हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। नाइन्थ क्लास मैथ वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है 2/3, रैशनल नंबर है। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जो आप एक लाइन बनाते हैं स्केल से, इसको आपने स्केल को हॉरिजॉन्टली पकड़ना है और रख देना, और एक लाइन सिंपली आपने खींच देनी है। अब उस लाइन को पार्ट्स के अंदर, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। अब इक्वल पार्ट्स किस तरह होंगे, सबसे पहले आपने एक उसका मेन जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर आपने एक लाइन लगानी है। जिस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, एक इसका सेंटर पॉइंट है, जैसे ये एम है। ठीक है, एम बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट नहीं है। इसका सेंटर पॉइंट असल में यहाँ पे 0 है, लेकिन जब आपने बनाना है जिस तरह कॉपी के ऊपर, तो उसको या पेज पे, तो इस तरह करना है कि आपने के लाइन का सेंटर ढूँढना है और सेंटर पॉइंट के ऊपर आपने जो है उसका ओरिजिन बताना है कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, जिसको हम कहेंगे कि ये इसका पॉइंट O है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद जो राइट साइड होगी लाइन की, यानी कि ये वाली साइड, इधर वाली साइड जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, राइट साइड के ऊपर सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये आएंगे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 -4, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो वो नेगेटिव में आएंगे, माइनस में आएंगे। अब ये आपने काम कर लिया। अब क्या करना है, अब आपने दोनों सारे जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल जो है वो कर लिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब करना है आपने, इसकी बारी आ गई है क्वेश्चन की 2/3। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, वो बड़ी होगी 2 से, तो क्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड पे आपकी जो वैल्यू है वो प्लेस होगी। तो यहाँ से देखते हैं 0 है और इसकी लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान आपकी 2/3 की वैल्यू प्लेस होगी। अब उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि आपने 0 और 1 के जो है डिस्टेंस, यहाँ से लेकर 0 है और ये 1 है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 में क्यों करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यहाँ पे इन्होंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किस तरह, मैं बता देता हूँ आपको। अब आपने सिर्फ ध्यान देना है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, तो ये यहाँ से लेकर इतना एक पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, ये 3 पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। और 2/3 है, तो 2 पार्ट्स हमने जो है वो काउंट कर लेने हैं 0 से 1 तक। तो एक पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट ये हो गया, बस। 3 में से 2 पार्ट्स को काउंट करके आपने पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर 2 को काउंट करके तो इसको पॉइंट कर देना है, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है -4/5 वैल्यू, सेम एज इट इज। आपने जिस तरह मैंने आपको बताया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 0 पॉइंट जो है वो उसका ओरिजिन पॉइंट पहले आपने बना लेना। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आपने माइनस के जो डिजिट्स हैं वो लिख देने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और राइट साइड पे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेने हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस की बात, -4/5 है। तो जब भी -4 माइनस का साइन आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा और नेगेटिव वाली साइड पे आएगा। और 4/5 है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर जब मैंने कहा था बड़ा होगा, तो 0 और 1 के दरमियान आएगी, 0 और 1 के दरमियान। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो नेगेटिव साइड पे 0 और 1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे प्लेस होगा। ये आपको बात पता चलेगी। उसके बाद क्या करना है, ओवर 5 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 5 है, इसीलिए 1 और -1 और 0 का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसका डिस्टेंस है, इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है।
तो सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर में जो 5 है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब क्या होगा, अब 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब इसको हम 4 जो हमारा -4 का होगा, जो हमारी प्लेस होगी उसके ऊपर हम इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से इधर को माइनस होते हुए जाना है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि -1 -2 -3 और -4/5, यानी कि 5 पार्ट्स में जो -4 आ रहा है वो आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो आप इसको मार्क करके कि यहाँ पे आपका -4/5 बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 1 होल 3/4। अब 1 होल है, यहाँ पे 1 होल का मतलब है कि एक होल हो गया, एक पूरा हो गया, ठीक है? तो आपने 1 जो है वहाँ पे आना है और उससे आगे स्टार्ट करना है। जैसे ये 0 से 1 है, तो 1 होल है, यानी कि ये पूरा हो गया। तो इसके आगे वैल्यू कहीं आएगी। तो अब आपने 1 से लेकर 2 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ये याद रखें, ठीक है? तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट्स आपने मार्क कर देने हैं। तो 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स हो गए 4 में से। यहाँ पे आपने कहना है कि ये जो है हमारा 1 होल 3/4 का पॉइंट है, ठीक है? बहुत ईज़ी है और बहुत ही सिंपल है। आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर कहता है कि -2 होल है और 5/8 है। अब फिर वही बात आ गई, -2 जब होल है तो -2 की साइड पे हमने लेफ्ट साइड पे जाना है और -2 से आगे जो कहीं पे वैल्यू जो है वो मार्क होगी। तो -2 के आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, -2 होल है और 5/8 है। तो -2 से 3 के जो दरमियान सारी स्पेसेस है उसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू है वो 8 है, तो 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद 5 जो पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स पे हम मार्क कर देंगे। ये सबसे पहले हमने 8 इक्वल पार्ट्स गिन लेते हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 5 6 -7 -8। अब -8 इक्वल पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड कर दिया। अब जो 5 है उसको हमने देखना है कि -2 के आगे जो 5 पार्ट्स हैं उसको उस पे हमने मार्क करना है 8 में से। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू -2 से आगे आ रही है, तो हम कहेंगे -2 का होल करके हमने 5/8 जो है उसकी वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट सॉरी, अब देखते हैं वो फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे 2 होल किया हुआ है और 3/4 है। 2 होल का मतलब क्या है कि 2 के आगे वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो 2 के आगे होगी। तो यहाँ पे देखते हैं 2 के आगे जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से 2 से 3 से हम 2 से 3 तक जो है वो वैल्यू हमारी होगी। तो उसको हम डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में। तो हम 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इस डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। और मार्क क्या करना है? 3 पार्ट्स को मार्क कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट्स जो है वो मार्क हो जाएंगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है, लेकिन वो भी बहुत सिंपल और ईज़ी है। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 5 अंडर रूट। अब 5 अंडर रूट के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें तो वो इक्वल होगा आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और किस चीज़ के स्क्वायर से? बेस के स्क्वायर से। इन दोनों का स्क्वायर लें और उनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो हम सपोज कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बेस को और परपेंडिकुलर को सपोज कर लिया 1 और 2।
तो हम कहेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि दूसरी साइड पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, तो उसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने अंडर रूट ले लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 4 और 1 क्या होता है 5 अंडर रूट। तो हमें पता चला ये तो 5 अंडर रूट ही आ रहा है। इसका मतलब कि अब हम इसको डायग्राम को हम नीचे प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा कि ये हमने किस तरह सॉल्व किया। सिंपली आपने नंबर लाइन बना लेनी है। लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और राइट साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ थी इसकी बेस की, ठीक है, वो क्या थी? 2 थी, ठीक है। तो हमने 0 से लेकर 2 तक उसको लाइन जो है वो वैसी रहने दी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी है 1, ठीक है जी। 1 जो था हमारा परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? जो वर्टिकल चीज होती है, तो वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब 1 जो है 1 की लेंथ हमने मेजर करके सेम एज इट इज यहाँ पर लेंथ जो है वो कर देनी है, लाइन की खींच लेनी है। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर लेना, इस लाइन को, जीरोस को इस लाइन से ज्वाइन कर देना। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब ये सिर्फ हमने जो पैथागोरस थ्योरम है उसको ड्रॉ किया इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जो प्रकार होती है उसकी जो निब है उसको इस पॉइंट पे रखेंगे 0 पे, और उसको इतना खोल लेंगे इस पॉइंट तक। जब हम इस पॉइंट तक उसको खोल लेंगे तो यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे इससे, ठीक है, और उस आर्क को नीचे ले जाएगा। जहां पर वो पॉइंट टच करेगा इस लाइन पे, ये जो नंबर लाइन हमने खींची थी, जिस पॉइंट के ऊपर वो टच करेगा पॉइंट, वो हमारा पॉइंट असल में 5 अंडर रूट होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आपने लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।